फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यूज देम इन द सेंटेंस। एनवायरमेंट, पर्यावरण, सराउंडिंग्स या सेटिंग्स, इनमें से भी एक याद कर सकते हैं आप। यूज ऑफ प्लास्टिक इज हार्मिंग आवर एनवायरमेंट, या वी शुड सेव आवर एनवायरमेंट, ये भी हो सकता है इजी सेंटेंस। प्रोड्यूस, बनाना, उत्पन्न करना। क्रिएट, जनरेट। इलेक्ट्रिक बसेस डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक, स्कूटी भी लिख सकते हैं इसकी जगह हम। कंफर्टेबल, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है ना। प्रोड्यूस जो था वो वर्ब था, है ना, एक्शन वर्ड था। एनवायरमेंट नाउन था, है ना, नाम है। कंफर्टेबल, आरामदायक, कोजी और रिलैक्स्ड, इसके सिनोनिम। आई हैव अ मोस्ट कंफर्टेबल सोफ़ा। इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय, इसके बजाय ये, है ना। इन प्लेस ऑफ, रेदर देन। आई ड्रैंक जूस इंस्टेड ऑफ कोक, मैं जूस पीऊँगा, कोका कोला नहीं पीऊँगा। या कोका कोला की बजाय मैं जूस पीऊँगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट, बचाना, रक्षा करना। गार्ड या डिफेंड, वी शुड टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। नेक्स्ट हमें सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन भी करती है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर में सबसे पहले एयर की बात हुई है। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ओवर डीजल बसेस? लो फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट, जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलती है, चार्ज होती है ना, तो फ्यूल का खर्चा कम आता है उसमें ना, डीजल के और पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा आता है। अमॉन्ग दीज हुज नोट्स डिड यू लाइक द मोस्ट? अच्छा, हमें यहाँ चैप्टर दिया हुआ था और 3 तरह के नोट्स दिए हुए थे। ये चैप्टर था और इसको शॉर्ट में बनाया था। ये था शगुन के नोट्स, जो कि लीनियर नोट्स बने हुए हैं, मतलब सीधे सीधे पॉइंट्स बने हुए हैं सारे। और ये थे श्रवण के नोट, इसने क्या किया, डिफरेंसेस बता दिए, डीजल बस और इलेक्ट्रिक बस में फ़र्क बता दिया। ये नोट्स भी बहुत अच्छे हैं और ये नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद इशिता की नोटबुक में इस तरह से माइंड मैप बना हुआ था। ये क्या होता है, एक ही झलक में हमें सब कुछ याद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे इशिता के नोट्स अच्छे लगे। तो अमॉन्ग 3 हुज नोट्स डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आई लाइक इशिताज नोट्स, मुझे ये वाले नोट्स अच्छे लगे, एक बार में सब याद हो जाता है ना। बिकॉज दे आर शॉर्ट, क्योंकि वो शॉर्ट हैं। इट इज़ कॉल्ड माइंड मैपिंग, इसको माइंड मैपिंग कहा जाता है, दिमाग में फ़ोटो छप जाती है इसकी, इस तरह के नोट्स की, है ना। वी कैन ईजिली लर्न फुल टॉपिक इन वन व्यू, एक साइट में, एक व्यू के अंदर सारे नोट्स लर्न हो जाते हैं। इसके बाद फाइंड द 3 बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम द आर्टिकल। ये जो था ना चैप्टर, वो एक आर्टिकल की फॉर्म में था, जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना वैसे। तो इलेक्ट्रिक बसेस आर चीपर टू ट्रेवल, सस्ती होती है, शांत होती है, साफ़ सुथरी होती है और सेफ़ होती है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक बसेस आर चीपर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इलेक्ट्रिक बसेस आर चीपर टू ट्रेवल, दे आर क्वाइट एंड क्लीन एंड सेफ फॉर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम, चलो, सोलर एनर्जी। इससे सोलर एनर्जी से क्या है ना, लेस एनर्जी कंज्यूमशन होता है ना, लेस एनर्जी कंज्यूमशन। क्योंकि जो ये है ना, सोलर एनर्जी से क्या है ना बेटा, हम एक तो फ्री मिल जाती है हमें, है ना। बस एक बार हमें वो एपरेटस, जो सोलर पैनल्स होते हैं, वो लगाने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो क्या होते हैं ना, कॉस्ट लेस और नो यूज़ ऑफ फ्यूल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी एक तरीका है। ये इन चीज़ों से हम क्या है ना, प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, हम थोड़ी चीज़ें कम यूज़ कर सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संपदाएं हमें मिली है ना, उनका यूज़ जो है वो कम हो जाता है, अच्छे से यूज़ होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या हो जाता है, बारिश का पानी बचाना, टू सेव रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़, टू सेव रेन वाटर। और इससे क्या है, अंडरग्राउंड वाटर भी का लेवल भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्या है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप खुद कीजिएगा। आपके आसपास जो भी आपको व्हीकल अच्छा लगता है, यहाँ पर मेरे बेटे ने कर लिया, यहाँ पे मारुति सुजुकी लिख दिया उसने नाम, और ओनर का नाम लिख दिया है, वही राजेंद्र शर्मा जी थे इसके ओनर।
फिर मॉडल लिख दिया, वैगनार आर 2015 का मॉडल है, कॉस्ट उसकी 6 लाख रुपए, इट वॉज बॉट इन 2015, और इसको पसंद करते हैं क्योंकि उसका जो कलर है वो ब्लू कलर उसको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके बाद में देखें आप द इलेक्ट्रिक बसेस, क्या करना है हमें यहाँ पे, रीराइट दम यूजिंग ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स यूज़ करने हैं, जिनके नीचे अंडरलाइन है उनके ऑपोजिट्स लिखने हैं हमें। द इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रैवल ईजी फॉर एवरीवन, द इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रैवल ईजी का हमने डिफ़िकल्ट भी लिख सकते हो, आप हार्ड भी लिख सकते हो। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी क्वाइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी नॉइजी, शोर ज़्यादा करते हैं ना, उल्टा कर दी हमने। फिर विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस इज़ नाउ मोर कन्वीनियंट का अपोजिट हो गया डिफ़िकल्ट, ट्रबलसम भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, उसको हम लास्ट में ऐड ऑन कर देंगे। और यहाँ पे क्या है टॉपिक, नो होमवर्क हमने लिया है, अगेंस्ट और उसके फेवर में, है ना। फिर कुछ पॉइंट्स हैं, होमवर्क टीचर्स डिसिप्लिन एंड हैबिट, इट इंटरफेयर्स विद प्ले टाइम ख़राब हो जाता है, कम हो जाता है ना। इट हेल्प्स पेरेंट टू सी व्हाट द चाइल्ड इज़ लर्निंग, कॉजेज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, अगेंस्ट में। टीचर्स टाइम मैनेजमेंट करना सिखाता है बच्चे को, कि मैं इतने टाइम में मैं होमवर्क कर लूँगा तो फिर मैं उस टाइम में इतने टाइम में खेल लूँगा, ऐसे मैनेज करना सीख जाते हैं बच्चे। समटाइम्स, ये इसके अगेंस्ट का है, समटाइम्स द पेरेंट्स डू नॉट नो द आंसर, पेरेंट्स को आंसर नहीं आते हैं तो स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो जाता है बच्चों का। इसके बाद में यहाँ पे है हमारे पास है कि हमें इज़ आर एम यूज़ करके ईज़ी से ईज़ी सेंटेंसेस बनाने हैं। इज़ यूज़ कर लिया, हम इज़ यूज़ करके माय नेम इज़ हार्दिक ऐसे बना सकते हैं, या फिर मयूरी इज़ अ पपेट, आई एम रीडिंग इंग्लिश, एम यूज़ कर लिया हमने, ईजी सेंटेंसेस बन, दे आर पपेट्स, ये पपेट्स होती है ना, असल में ये पपेट्स हैं, दे आर पपेट्स। फिर यस्टरडे आई वॉज लेट टू रीच द प्ले ग्राउंड, मैं लेट हो गया था खेलने जाने से। दे वर ऑल गॉन, वो सब चले गए दोस्त। लेडी, या फिर इसका सेंटेंस ये भी बन सकता है, लेडीज़ वर डांसिंग इन द मैरिज पार्टी। नेक्स्ट, हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव हैड का मतलब क्या होता है, हैज़ और हैव इसका मतलब होता है होना, मेरे पास है, पोजेशन के लिए आते हैं, और हैड मतलब मेरे पास था। शी हैज़ अ न्यू फ़ोन। अच्छा, हैज़ किसके साथ आता है, हैज़ सिंगुलर के साथ आता है ना, ही शी इट, या कोई एक नाम आ जाए यहाँ पर उसके साथ हैज़ आएगा। हैव, आई हैव अ रेड बैग। फिर हैड, आई हैड अ कोल्ड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मुझे सर्दी हो गई थी। देन डू, डस, डिड, आई डू माई होमवर्क एवरी डे, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, शी डिड अ ग्रेट जॉब इन द टेस्ट। हम इसके क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, डू यू नो, डज शी लाइक कॉफ़ी, डिड इट रेन येस्टरडे, इस तरह से। तो आपको जो भी इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। ये लेटर जब भी हम लिखते हैं सबसे पहले अपन लिखते हैं उसमें एड्रेस, फिर उसके बाद आती है डेट, फिर उसके बाद डियर विपुल, आपके फ्रेंड का नाम, आई एम वेल एंड गुड हियर, ये लाइन तो हर पर्सनल लेटर में आएगी। इसके बाद I am well and hope you will be the same. In my English book, I have recently learnt about benefits of electric vehicles. They are less costly and causes no pollution, and they get charged easily. Please convey my regard to uncle and aunt. Your lovingly, Hardik.